ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 80वां अध्याय श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत। राजा परीक्षित कहते हैं कि हमने भगवान की इतनी सारी लीलाओं का श्रवण किया, इसके लिए तो हम आपका जितना आभार व्यक्त करें उतना ही कम है। और ये जो भगवान की लीलाएं हैं, इनमें जो रस आता है, यह रस और आनंद किसी और चीज में है ही नहीं। चाहे इस त्रिलोक की संपत्ति भी हमारे पास क्यों ना हो, लेकिन वो आनंद जो भगवान की लीलाओं को सुनने में है, वो उसके बराबर है ही नहीं, वो उससे भी ऊपर है। इतना आनंद आता है। हम अब वह लीला सुनना चाहते हैं आपसे, जो अब तक हमने जिसका वर्णन ना किया हो आपने। तो वह लीला आप कृपा करके उसका गान कीजिए। और सुखदेव जी अब बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं जब राजा परीक्षित ऐसा ऐसा कहते हैं। वह भी श्री कृष्ण के अंदर खो से गए हैं, तल्लीन हो गए हैं, यूं मान लो। अब तो उनको भी होश नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, वो श्री कृष्ण में ही हो गए हैं। और राजा परीक्षित इतनी सुंदर सुंदर बातें कहते हैं यह जो शरीर है, यह तो एक दिन मृत्यु को प्राप्त है ही। इसके सभी अंगों को भी कृष्णमय कर दो। कैसे? कि ये आंखें देखे तो केवल श्री कृष्ण को, ये कान सुने तो केवल उनकी लीलाओं को, ये मुख और ये जीभा भी हिले तो श्री कृष्ण के गुणगान के लिए, उनकी लीला के लिए। ये जो हाथ हैं, ये तभी काम आए जब उनकी सेवा हो। तो हमारे प्रत्येक अंग, यहाँ तक कि हमारा मस्तक मस्तक भी वही जो कि भगवान के चरणों में झुके। ये मुख वही जिसमें उनका चरणामृत हम धारण कर ले, इस मस्तक पर धारण कर ले। और ये दिमाग वही जब हर समय हमारे दिमाग में वही चलते रहें। और ये मन वही जो आंखें बंद करके उनकी प्रतिमा को हमारे सामने साक्षात प्रकट कर दे। यही असली शरीर की विशेषता है कि हम अपने प्रत्येक अंग को ही कृष्णमय कर दें। तो वह अब लीला बताना शुरू करते हैं। कहते हैं कि एक ब्राह्मण थे, बड़े ही दरिद्र थे, गरीब थे। और उनका जो शरीर था वह भी दरिद्रता के कारण दुर्बल हो गया था, क्योंकि भूख प्यास तक की लगा लो उनके घर कमी थी। वह भूख उनको सताती थी, प्यास उनको सताती थी, जिसके कारण वह बहुत ही दुर्लभ हो गए थे। उन्होंने जो वस्त्र पहन रखे थे वो भी बड़े मैले और कुचैले थे, और साथ में वह फटे हुए भी थे। और ऊपर से वह गृहस्थ में रहते, पर गृहस्थ में रहकर वह जितेंद्रिय थे, अर्थात उन्हें धन का संग्रह परिग्रह नहीं करना होता था। वह बस इतना ही जानते थे कि मुझे जो प्रारब्धवश मिल जाए उसी में गुजारा करना है। तो वह इसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे अपनी भार्या के साथ। उनकी पत्नी भी ऐसे ही दुर्बल हो गई थी भूख प्यास से। एक दिन जब वह भूख के मारे काँप रही थी, तब वह उन अपने पति के पास आती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण तो आपके सखा हैं, आपके मित्र हैं। जो उनसे कोई संबंध नहीं भी रखता, यदि वह भी उनके पास जाए और ब्राह्मण हो, तो उसके ऊपर भी वह इतनी कृपा बरसा देते हैं, इतनी कृपा जो हम आजकल सुनते ही आ रहे हैं। तो वह कहते हैं कि आप तो फिर भी उनके सखा हैं, आप उनके पास जाइए, वो अवश्य ही आपको बहुत सा धन देंगे। हालांकि सुदामा जी धन उनको चाहिए ही नहीं था। वह तो चाहते थे श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करना। जो उनके सखा हैं, अपने उनके जो मित्र हैं, जो गुरुकुल में उनके साथ एक समय में रहा करते थे, वह केवल उनसे मिलना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। हालांकि धन की तो कोई अभिलाषा थी ही नहीं उनको, फिर भी वह कठिन मार्ग तय करते हुए, बहुत सी सेना को पार करते हुए पहुंच जाते हैं वह द्वारका, अपने सखा, अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने। वहां पर 16,000 से भी ज्यादा महल थे, और वे सब उनकी रानियों के थे। एक एक महल इतना सुंदर और इतना विशाल था, इतनी सुंदर नगरी वह बनी हुई थी कि सब देखकर ऐसा समझते कि यह तो स्वर्ग है। सुदामा जी भी यही समझ रहे थे कि ये तो मैं वैकुंठ लोक में आ गया। वह एक एक करके महल में प्रवेश करते हैं। अब महल में जब वह जाने लगते हैं तो वह देखते हैं कि श्री कृष्ण पलंग पर विराजे हुए हैं और रुक्मणी जी उनकी सेवा कर रही हैं। जब वह उनको देखते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण भी उसी समय खड़े हो जाते हैं। वह अपने मित्र के पास आते हैं, उनसे गले मिलते हैं, उनको बिठाते हैं अपने पलंग पर, पाँव पखारते हैं
उस जल को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वो त्रिलोकी शक्ति, वो त्रिलोक स्वामी उनके पांव पखार कर वो जो चरणामृत है वह अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं। और यह केवल इसलिए कि वो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों का बहुत मान है उनकी नज़र में, वो तो उनको आराध्य मानते हैं अपने। और ऊपर से ब्राह्मण के साथ अब सुदामा जी उनके मित्र भी हैं, सखा भी हैं। यहाँ तक कि इतना ही नहीं, यह भी देखा गया कि रुक्मिणी जी सोने की डंडी का एक चवर उनको डुला रही हैं, यानी सेवा कौन कर रही हैं? लक्ष्मीपति रुक्मिणी जी स्वयं उनकी सेवा कर रही हैं। वो देखकर तो वहाँ के लोग हैरान हो रहे थे। अरे ये कैसा निर्धन ब्राह्मण है, कितने मैले कुचाले और फटे हुए वस्त्र इसने धारण कर रखे हैं, और पता नहीं कैसे अपना वेश बना रखा है, इतनी धूल जमी हुई है इसके शरीर पर, और भगवान ने इसको पलंग पर बिठा दिया। न जाने इसका कैसा वो पुण्य कर्म है कि भगवान स्वयं इनके पांव धो रहे हैं और रुक्मिणी जी स्वयं इनकी सेवा कर रही है। इस प्रकार लोग आपस में बातें कर रहे हैं। यह सब भगवान श्री कृष्ण लीला के जरिए यह भी समझाना चाहते हैं कि एक मित्र का जीवन में क्या स्थान होता है। यह स्थान वह बता रहे हैं। इसके बाद वह उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ बातें करने लगते हैं और गुरुकुल के बारे में वह बातचीत करने लगते हैं। इतना सुंदर और अद्भुत स्वागत वह करते हैं, उनकी पूजा करते हैं वह। उसके बाद अब वह गुरुकुल की बातें याद कर रहे हैं कि जो जो अच्छी अच्छी बातें उनके साथ घटित हुई थी वह सब ध्यान में लाते हैं। कहते हैं इस प्रकार हम यह किया करते थे, इस प्रकार हम गुरु जी से शिक्षा लिया करते थे, इस प्रकार हम गुरु माता की सेवा किया करते थे। वह कहते हैं कि सर्वप्रथम जो प्रथम गुरु हैं हमारे इस मनुष्य शरीर के, जो प्रथम गुरु हैं वह पिता हैं, और दूसरे वो हैं जिन्होंने यह हमें संस्कार दिए हैं कि उचित मार्ग दिखाया है कि भगवान की तरफ किस प्रकार से जाया जाए, वह उन तक पहुंचने का सरलतम से सरलतम मार्ग कौन सा है, दूसरे में वह गुरु है। वह कहते हैं कि जो हम साथ में किया करते थे, किस प्रकार से खेला करते थे, कूदा करते थे, कितना आनंद आया करता था, और तुम तो शुरू से ही बहुत विद्वान थे। और फिर जैसा कि हमारे गुरु जी ने भी हमें कहा था कि यह जो मैंने ज्ञान तुम्हें प्राप्त करवाया है यह हमेशा तुम्हें कंठित रहेगा, तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। वो आशीर्वाद के लिए भी क्या भगवान ने लीला की थी वह भी सुनो। गुरु माता ने उनको ईंधन लाने के लिए जंगल में जाने को कहा। अब सुदामा और श्री कृष्ण दोनों मित्र गए जंगल में। वहां पर बिन मौसम के बारिश शुरू हो गई, आंधी शुरू हो गई। कहाँ गड्ढा है कहाँ किनारा है कुछ पता ही नहीं चल रहा था। फिर भी वह दोनों मित्र आपस में हाथ पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर विचर रहे थे। प्रातःकाल होते ही उनके गुरुजी वहां पर आते हैं, आश्चर्यचकित भी होते हैं और प्रशंसा कर रहे हैं उनकी, क्योंकि वह कहते हैं कि तुम हमारी सेवा में इतने अग्रसर हो, इतने इच्छुक हो कि तुम्हें मैं वरदान देता हूँ कि तुम मेरे द्वारा प्राप्त जो तुम्हें ज्ञान है वह तुम कभी भी नहीं भूलोगे। भगवान सुदामा जी से कहते हैं कि भले ही किसी ने कितने ही कर्म क्यों ना किए हों, चाहे वो ब्रह्मचारी ही क्यों ना बन गया हो, चाहे उसने वानप्रस्थ आश्रम में ही क्यों ना चला गया हो, उसने कितने नियम पालन किए होंगे, कितना शरीर को कष्ट दिया होगा और तब मेरी पूजा की होगी, मैं उतने से उतना संतुष्ट नहीं होता जितना मैं गुरु की सेवा से संतुष्ट होता हूँ। इसलिए गुरु ही भगवान के रूप में होते हैं, वह तो यही कहते हैं। और गुरु की सेवा से जितने वह संतुष्ट होते हैं उसकी तो कोई सीमा नहीं। इसलिए गुरु की सेवा और गुरु के प्रति मान सम्मान अपने मन में यह तो अति आवश्यक है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सुदामा कहते हैं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, अभी तो तुम मनुष्य के अवतार में हो, यह तो तुम्हारी लीला है कि मैं तुम्हारा इस समय सखा हूँ, तो बताओ अब हमें क्या करना चाहिए।